कल अपन ने कितना देख लिया था, बाकी सारी चीज़ कर लिए थे, अब पी ऑर्बिटल वाले आ गए थे, है ना। अपन ने C2 तक देख लिया था, C2 के आगे वाले स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे C2 में टोटल मॉलिक्यूल कितने रहते हैं, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं C2 में, एक में 6, अगले में भी 6, मिला के 12 रहते हैं, तो इधर रहते हैं 12। अब फिर कार्बन के बाद कौन सा कंपाउंड आता है, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन का नंबर 6, नाइट्रोजन का नंबर 7। अब अपन N2 का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो देखो N2 के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखना है बनेगा कि नहीं। कैसे देखेंगे, N2 के दोनों N अलग अलग कर लेंगे, अभी बॉन्ड नहीं बनाते, है ना, पता नहीं बनेगा कि नहीं। फिर इसकी फिलिंग कैसे रहती है, 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 2p3, एक n इधर पे रख लेंगे, एक n इधर पे रख लेंगे। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, इसमें 2, इधर भी रख लेंगे 1s। नीचे से चालू करना है अपन को, नीचे से चालू करो। देखो 1s, अब जब 2 1s मिलेंगे तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी और एक की एनर्जी कम होगी। कम एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ज़्यादा एनर्जी वाला कम स्टेबल होगा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 1s और 1s, s में एक ऑर्बिटल रहता है, s और s जब मिलेंगे तो केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो अब नीचे वाले में लिखेंगे 1s सिग्मा क्योंकि ये बॉन्डिंग है, और इसमें लिखेंगे 1s सिग्मा स्टार क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो, सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की, और उसके बाद मॉलिक्यूलर और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। मतलब सबसे कम एनर्जी नीचे, और जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। अब देखो इसमें 1 2 3 4 की फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे, अफबाउ, हुंड और पॉली प्रिंसिपल सारा को लगा के करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे, फिर ऐसा फिलिंग हो गई, यानी कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में फिलिंग करी और एक एक करके फिलिंग करी, तो 1s वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर इसमें 2s है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2s, इधर पे भी लिखेंगे 2s। 2s में इसके पास कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, 2 बना दिए, इधर पे भी 2 बना दिए। अब फिर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब ये भी s है, s में एक ऑर्बिटल मिलता है, s मिलके सिग्मा बॉन्ड बस बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बस का काम है, लिखेंगे 2s सिग्मा और 2s सिग्मा स्टार। कम एनर्जी इसकी है तो यहाँ से फिलिंग चालू करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है मिला के, तो 1 फिर 2 3 4, इसकी भी फिलिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके पास क्या बचता है, 2p3, ठीक है। अब यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक का बिल्कुल सेम था, ठीक है। इतना लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लिया है, समझ में आ गया। नहीं, पहले ये समझ में आ गया यहाँ तक, MOT नहीं MOT का के ही अंदर का टॉपिक है, एंटी बॉन्डिंग नहीं, ये तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ तक का कल ही जैसा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको मिटा दे। अब इसके ऊपर का देखेंगे, मतलब यहाँ तक के तो सेम ही बनेंगे, 1s और 2s में ऐसे ही भरा जाएगा। अब बारी आती है p की, ठीक है। अब देखो p में 3 ऑर्बिटल रहते हैं। अब 3 ऑर्बिटल रहते हैं मतलब उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बनेंगी, इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई लिख रहा है, मिटा दूं, जल्दी से बना दो, जल्दी से लिख लो, जल्दी। क्या ऐसा नहीं लिखते, नीचे से ऊपर बनाते हैं। हाँ वो, हाँ कभी भी ऊपर से नीचे मत बना देना, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि कम एनर्जी नीचे, ज़्यादा एनर्जी ऊपर। ठीक है, अब देखो इसको मिटा दें।
अब देखो 1s और 2s की फिलिंग हो चुकी है, अब बारी आ गई 2p की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2p। अब 2p में कितने रहते हैं? 2p की फिलिंग ऐसी होती है, इधर भी लिखेंगे 2p। टू पी की फिलिंग होती है ऐसी। अब देखो इसमें एक 2px है, एक 2py, एक 2pz है, तो यहाँ लिखेंगे 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py और 2pz। अब देखो यहाँ से दिक्कत चालू होती है। सबसे पहले एक चीज़ बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन मतलब हमेशा ऐसा चला आ रहा है, ऐसा होता आ रहा है कि जो 2pz ऑर्बिटल रहता है, देखो पहले क्या था 2s और 2s मिलते थे, एक बना दो बना, नीचे वाला बॉन्डिंग ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, लेकिन दोनों सिग्मा स्टार और सिग्मा बनाते थे क्योंकि s में एक ऑर्बिटल। अब देखो p में रहते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में जो 2pz वाला रहता है ये बनाता है सिग्मा, और बाकी 2px और 2py बनाते हैं पाई। तो कभी भी सिग्मा के लिए 2pz को ही बनाना है। ठीक है, तो ये चीज अलग से लिख लेना है। बाई कन्वेंशन 2pz इज यूज्ड, या फिर 2pz मेक्स सिग्मा। 2pz बस की बात कर, अच्छा 2 लिख दिया, pz की बात बस कर रहे हैं, चाहे 2pz हो चाहे 3pz हो, अगर pz होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और अगर px और py मिलेंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। दो पाई और एक सिग्मा रहेगा। हाँ, 2 पाई 1 सिग्मा रहेगा, मतलब टोटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी देखो एक पाई का बॉन्डिंग, 2 पाई के बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक सिग्मा का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इन्हीं तीनों के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी, तो मिला के 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे पी ब्लॉक में, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो अब देखो हम बता रहे सीधे सीधे दिक्कत कहाँ पे होती है। देखो 3 बॉन्डिंग बन गए, 3 एंटी बॉन्डिंग बनाने हैं। तीन बॉन्डिंग बन गए, 3 एंटी बॉन्डिंग बन गए। इन तीनों में 2p तो रहेगा, ठीक है, 2p तो सब में रहेगा। अब x y z कहाँ रहेगा वो अभी बताएंगे। 2p सब में बना लिए पहले, 2p 2p 2p। अब देखो इसमें स्टार भी रहेगा साथ में क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। 2p स्टार 2p स्टार 2p स्टार। अब देखो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अपन ने 6 बना लिए, स्टार वगैरह भी लिख दिए। अब देखो अभी सबसे पहले बता दे रहा होता क्या है। यहाँ पे पाई बनेगा तो मतलब लिखेंगे पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, क्योंकि सिग्मा हमेशा z ऑर्बिटल बनाता है। फिर पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब देखो समझने की बात यह है, सिग्मा और पाई में अलग अलग एनर्जी रहती है, ठीक है। तो सिग्मा वाली अलग बनेगी, पाई वाली अलग बनेगी, ये वाली चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा पाई की एनर्जी अलग, तो ये 2 पाई के ऑर्बिटल अलग बनेंगे और सिग्मा का ऑर्बिटल अलग बनेगा। ऐसे दोनों पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी अलग बनेंगे, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी अलग बनेगा। तो ये इन दोनों से अलग क्यों हो और ये इन दोनों से अलग क्यों है, ये तो अपन को पता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस रहता है, ठीक है, इतना अपन को पता है। अब जहाँ पे 2 है वो दोनों पाई रहेंगे, सिंगल वाला सिग्मा रहेगा, ये भी अपन को पता है। नीचे के पूरे बॉन्डिंग रहेंगे और ऊपर के पूरे एंटी बॉन्डिंग रहेंगे, ये भी अपन को पता है। दिक्कत अपन को इसमें आती है कि ये जो 2px यानी पाई 2px और पाई 2py था, ये यानी पाई 2p तो x क्या कहते हैं, जो 2p वाला है
वो पाई बनाएगा, 2px वाला है वो पाई बनाएगा, 2py वाला भी पाई बनाएगा, ये अपन को पता था। दिक्कत इसमें आती है कि इसको नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे। देखो जो ऑर्बिटल अभी अपन ने बनाया डायग्राम, अब अपन ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसा कर सकते थे, ऊपर बना देते पाई 2px पाई 2py और नीचे बना देते पाई 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz। ऐसे भी तो बना सकते थे, देखो समझ में आ रहा, ऐसा बना सकते थे, ऐसा बनाया, क्यों बनाया? अरे सबसे पहले बताओ इतने में कोई दिक्कत है कि नहीं? एक बार समझ लो 2p कहाँ है, 2px से क्या बना, 2py से क्या बना, स्टार कहाँ आया, ये वाली चीज़ अच्छे से समझ लो एक बार। कोई डाउट हो तो पूछो पहले, फिर आगे कराते हैं। पूछो, सबको समझ में आ गया? पहले कौन सा बनेगा वो तो बताएंगे। पहले इतना समझ में आ गया कि जैसे ये देखो, सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया, 2p और 2p जब मिलेंगे तो 2px 2py 2pz, इसके 2px 2py 2pz से मिलेंगे। मतलब इधर पे 2px 2py 2pz 2px, अरे कैसा बनेगा, 2px 2py 2pz। इतना तो पता है कि ये तीन बनाएंगे बॉन्डिंग और यही तीन एंटी बॉन्डिंग भी बनाएंगे, इतना तो पता है ना, कि मतलब 6 ऑर्बिटल मिला के बनने हैं। क्योंकि जब 2px से 2px मिलेगा तो एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं बनाते। 2py से 2py जोड़ेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, 2pz से 2pz तो एक एंटी बॉन्डिंग एक एंटी और एक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जब अपन ने तीनों को मिलाया तो तीनों ने एक एक बॉन्डिंग बना लिया और तीनों ने एक एक एंटी बॉन्डिंग बना लिया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब देखो जितने में भी z लगा है, z बनाते हैं सिग्मा, तो जितने भी z लगा है सब में सिग्मा लगा दो। तो ये जो z बॉन्डिंग वाला बनाएगा सिग्मा का बॉन्डिंग बनाएगा और z जो एंटी बॉन्डिंग वाला बनाएगा वो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। जितने में भी x लगा है सब में, x और y लगा है सब में पाई लगा दो। तो जितने भी x और y बॉन्डिंग वाले बनाएंगे वो पाई की बॉन्डिंग वाले बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे वो भी पाई की एंटी बॉन्डिंग वाले बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सब समझ आ गया? अब देखो दिक्कत बस इसमें है कि अपन नीचे इसको रखें या फिर नीचे इसको रखें, ठीक है, इतनी बस दिक्कत है। यानी पहले इसको नीचे रखने या इसको नीचे रखने। देखो जो ऊपर वाला है, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला इसको ऊपर रखना है या फिर इसको ऊपर रखने, इतनी बस दिक्कत रहती है। तो देखो यहाँ पे तुमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो मतलब ये स्ट्रक्चर अपन को ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है। और अगर ये वाला ट्राइंगल उल्टा हो जाता यानी इसको नीचे रखा होता तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता, रिमोट में रहता है जैसे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो रहता ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो जिस भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ लिख दें, घर में डाके लिख देते हैं, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। देखो 14 या 14 से कम होते हैं उसमें ये वाला बनता है, और जिसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होते हैं उसमें ये वाला बनता है। डी ब्लॉक के लिए रहता है। डी ब्लॉक क्या है? इलेक्ट्रॉन n और n, एक n के पास 7, इसके पास भी 7, 7 दूनी 14, मतलब ये वाला बनेगा। ऑक्सीजन में ये वाला बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? देखो क्या सर ने ऐसा बताया था, यानी याद कराते समय
कि जब आपके पास ऐसा रहता है तो देखो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये कम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और ये 14 से ज़्यादा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखो जिसके पास कमी होती है वो ऊपर जाना चाहता है। तो देखो यहाँ पे दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं ना, जिसके पास कमी है वो ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पे दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कमी नहीं है, तो ये वाला उल्टा कर देना, ठीक है। अब जिसके पास कमी है वो ऊपर जाना चाहता है, मतलब दोनों ऊपर जाएंगे। इसके पास ज़्यादा है तो एक नीचे आ जाएगा, बस नीचे वाला नीचे आ जाएगा। इसको याद कर लो सबसे पहले। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो बनाने तो दो। ये बना लिया ना, ये बनाना, वो भी बनाओ। बनाओ जल्दी जल्दी बनाया करो, कितना मद्दा हाथ चला। ये दोनों पी ही के हैं, मतलब पी के हैं दोनों। हाँ पी के हैं। देखो 2p से ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा एमओटी में। एमओटी में 2p तक आता है, मतलब जब ये वाला बना लोगे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए नहीं आएगी, मतलब 3s कभी नहीं आता, 2p तक बस आता है। बेटा दरवाजे बंद कर दो। बाकी अगर 3s 3p आ गया तो फिलिंग कर ही दोगे, आएगा नहीं वैसे। बेटा आप लोग का 4 बजे टाइम है ना, अब तुम आज इतने दिन बाद आ रही हो। मैंने बात होना है 1 महीने में। अरे वो उसको बोल रही हूँ, दूसरे वाले। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाए। इलेक्ट्रॉन, हाँ पहले इनसे फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग अभी कराते हैं, बस ये याद करना मेन है, ठीक है। देखो एक बार मिटा के इसको फिर से बनाते, तुम लोग भी बनाने का ट्राई करो। देखो सिंपली क्या है, इसमें 2p 3, इधर पे भी 2p में 3। अब 3 है मतलब 2px 2py और 2pz, 2px 2py 2pz। अब अपन को पता है कि N2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, N2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं मतलब दोनों ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनेंगे। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ऊपर की तरफ बना देंगे। एक हम गोले ही बना दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग अच्छे से बना लेना। दोनों ट्राइंगल अपन ने ऊपर की तरफ बना दिए। अब दोनों ट्राइंगल में जहां दो दो हैं वो 2p पाई होगा, ठीक है। तो ये भी पाई 2p होगा, ये भी पाई 2p होगा, और ये भी पाई 2p होगा। अब पाई कौन बनाता है, px और py, तो यहां पे अपन x और y लिख देंगे। फिर नीचे वाले बॉन्डिंग उसमें स्टार नहीं लगेगा, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लग जाएगा। फिर सिंगल तो ये बनाता है सिग्मा, सिंगल वाले दोनों में सिग्मा रख देंगे तो सिग्मा 2p z बनाएगा, और यहाँ पे स्टार लगा देंगे
सिग्मा 2pz और यहाँ पे स्टार लगा देंगे। अरे सॉरी तो देखो सिग्मा 2pz यहाँ पे स्टार नहीं लगाएंगे। अब देखो 3 में स्टार लग गए, 3 में स्टार नहीं लगे, ये 3 बॉन्डिंग, ये 3 एंटी बॉन्डिंग, इतना समझ में आ गया, यानी ऑर्बिटल अपने पूरे हो गए। अब बस अपन को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इसके मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे मतलब अफबाउ रूल से नीचे एक, फिर उसके बाद हुंड और पॉली अपना के अपन यहाँ पे 2 कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे ठीक। हाँ जैसे देखो सबसे पहले लोअर एनर्जी मतलब इस वाले में पहले करेंगे, इसमें बाद में करेंगे। तो पहले इसका भरा और उसके बाद इसको कंप्लीट किया, पेयरिंग करी, इसको भी कंप्लीट किया, पेयरिंग करी, और फिर इसमें आएंगे। यानी सबसे पहले लोअर एनर्जी कंप्लीट करा और उसके बाद हायर एनर्जी में गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ ये 2px और 2py की एनर्जी बराबर होगी, साथ में बने इसलिए एनर्जी बराबर होगी, और 2pz की एनर्जी ज़्यादा होगी इस N2 के केस में। पहले इसमें फिर इसमें, देखो सबसे पहले अफबाउ ने क्या बोला, लोअर एनर्जी वाले में फिल करो। तो पहले यहाँ फिल ना करके पहले इन दोनों में फिल करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी लोअर है। अफबाउ, हाँ तो अफबाउ का रूल फॉलो हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहली फिलिंग यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद दूसरी फिलिंग अपन यहाँ पे कर सकते थे, क्यों नहीं करी, क्योंकि हुंड ने क्या बोला, झुंड मत लगाओ। तो यहाँ पे झुंड बन गया, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हुंड, तो उसके आगे था नहीं ना कुछ, उसकी बराबरी का कोई नहीं था, इसकी बराबरी का ये भी है ना, इसलिए। तो देखो हुंड ने बोला झुंड मत लगाओ, तो इसके बाद यहाँ पे ना करके इसके बाद अपन को यहाँ पे करनी पड़ेगी। फिर अब तो दोनों में हो गया, पेयरिंग करनी है। अब पेयरिंग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि पॉली ने बोला कि एक इस स्पिन में है, तो नहीं, तो पहले यहाँ पे लगाएंगे ना, क्योंकि इनकी एनर्जी लोअर है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तभी इसका नंबर आएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। तो फिर पॉली ने बोला कि ऐसा नहीं लगाओ, अपोजिट स्पिन में लगाओ। तो यहाँ पे अपन ने पॉली का रूल भी फॉलो कर लिया। फिर इसकी, अब जब नीचे वाले पूरे हो गए, लोअर एनर्जी के कंप्लीट हो गए, अब अपन आएंगे इसके ऊपर हायर एनर्जी में। तो यहाँ पे अब आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। 7 कहाँ है, 3 6। हाँ इसके ऊपर वाले में भी ऐसे करेंगे, हाँ, पहले हाँ, x y पूरा फिल करेंगे, उसके बाद z पे हाँ हाँ, क्या समझ में आया? N2 का हम लोग बनाए, N2 का तो बन गया है, तुम लोग O2 का बनाओ। ये नोट कर दो। शुरू करेंगे। क्या शुरू, N2 का बन तो गया, अब इससे ज़्यादा क्या है N2 में। अच्छा हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है N2 का बनाओ। ये तो बनेगा ना, हाँ ना, बिना देखे बना लो। जरा नोट करके पहले, इसके पहले एक चीज़ बता देना, फिर बनाना। देखो रुक जाओ, बोलो भैया बोलो। ये बॉन्ड बनाएगा। हो गया। अब बस इतना बताओ, एक डाई एटॉमिक डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? हाँ डाया, सारे पेयर है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, मतलब डायामैग्नेटिक है। बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, हाँ आप बॉन्ड ऑर्डर सिखा दो, मुझे समझ नहीं आता कल। बॉन्ड ऑर्डर मतलब हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्यों आएगा, देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 2 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0। देखो सॉरी, इसके नीचे वाले भी गिनने थे लेकिन वो क्यों नहीं गिना वो भी बता देंगे। चलो अभी तुम लोग को सिखा रहे तो नीचे वाले भी गिन लें। देखो नीचे वाले 2 से 2 कट जाते हैं ना, इसलिए नहीं गिने थे। 2 2 4, 4 के बाद ये 6, मतलब 10 हो गए। कैसे? अरे इसके नीचे 2s का बॉन्डिंग, 1s का बॉन्डिंग, उसमें भी 2 2 थे ना, तो 2 2 4 और ये 6, मतलब मिला के 10 हो गए। माइनस उसमें नीचे 2, यानी 2 और 2 4, और फिर यहाँ पे 0, मतलब 4। तो अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू 6 आया इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 का क्या मतलब होता है कि इसके बीच में 3 बॉन्ड बनेंगी, मतलब n का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, नहीं आ रहा। तुम तो कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है कि आपस में कितनी बॉन्ड बनेंगी। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन ने निकाला कि आपस में 3 बॉन्ड बनेंगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब अगर ये निकाल लिया हो तो इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के पहले ये निकालेंगे ना, बॉन्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ ये निकालोगे। हाँ माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर से वैसे भी पता चल जाएगा बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया मतलब नहीं बनेगी, नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो वैसे ही पता चलेगा कि नहीं बनेगी। अब जब नीचे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर 0 आ जाता तो बॉन्ड नहीं बनती, 0 बॉन्ड बन जाती। ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ये लोन पेयर कैसे पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, हाँ तो लोन पेयर का कैसे पता चलेगा? लोन पेयर लोन पेयर का इसमें पता नहीं चलता, इसमें बॉन्ड ऑर्डर पता चलता है बस। लोन पेयर वगैरह तो अपना वो पुराने उसमें पता चलता था, इसमें केवल बॉन्ड ऑर्डर पता चलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पता चलता है। O2 कौन है? हाँ O2। हाँ, ये वाले को बिना देखे बना लो, फिर एक बार O2 को बना के देख लो। देखो भाई ठीक है ना ये N2 तो O2 का कैसा बना देगा? मैंने बनाया है N2 को। जल्दी जल्दी में आ गए थे तो कुछ खा के नहीं आए थे, पूछेगा भी नहीं आए हमको। भूख तो बहुत तेज लगी। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, रट्टे टाइप का लाओ, फिर 2s मिला के नीचे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नहीं ये तो आगे मैंने पढ़ा है वहाँ पे स्कूल में। पहले XY आएगा फिर Z आएगा, फिर एक U आएगा फिर दूसरा आएगा। ABCD बस तो याद है तुमको। बस अपन को ये याद रखना है, ठीक है। ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, किसी में सवाल आता है। अरे यार गलत सवाल है। अब जैसे आप
हाफ पावर रूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था ना, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो अभी सिखाएंगे, भूल ना जाए इसलिए पहले ही बता दिया। 2p4 होगा ना भैया इसका? 2p4 कोड का O2 का, हाँ 2p4 होगा। अरे अल्लाह निकल। दसों देखा तुम क्या है ये देख मैं बना के दिखाऊंगा जस्ट अ सेकंड। भैया O2 में x y तो ऊपर हो जाएंगे ना, z नीचे हो जाएगा। हाँ ऐसा बनेगा ना भैया देखो ऐसा है ऐसा बनेगा। तो उसमें पीछे की नॉट साइड नॉट है फिर नेट में नॉट है 1 2 3 4 6 2p ये वाला n+1 सो एमबी यूज होता है, एक बार मैं फिर से चालू करती हूँ हॉटस्पॉट, ठीक है? सो एमबी यूज होता है, बताते हैं दीदी के सामने फालतू बात मत किया कर प्लीज। तो पूछ देती मम्मी से कब बात है अरे ये सब गलती हाँ तुरंत बोलती है मतलब जैसे मैं रास्ते में रहूँगा ना तुरंत फोन लगा दूँगा। मम्मी घर जाके फिर तुम्हारा ये रहेंगे। ये तो वो होगा पैरामेडिकेट हो गए। आ गया क्या तुम लोग का बनाए? बस एक मिनट इसका बॉन्ड ऑन डर से बता ये 50 मेरे का फॉर्मूला होता है टू पी +1 Z n का मतलब होता है नंबर ऑफ और +1 हम करते हैं फॉर्मूला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया इस वाले में हाँ Z कैसे कहाँ पर होगा Z और X Z नीचे होगा ना जेड इसको नीचे मान लो होगा पिछली बार ऐसे करते तुम कर जाओ क्योंकि सेट में नीचे। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी इसको मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे करते तो कुछ नहीं लिखा था तो बीच में जाता मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी बनाओ मोटू हो गया डबल बॉन्ड बनेगा O2 में। बना जल्दी बना। भैया बॉन्ड बनेगा उसके लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा है तो बॉन्ड बनेगा। अगर कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर है चाहे 0.50 मतलब बॉन्ड मत रही है। चलो नहीं नहीं देख ऐसा बनेगा। मैं तो उनको बता देना जब तक फिजिक्स गलत बनाया है। सही है सब गलत बनाया है। मेरा देख के भी गलत बनाया है। यार भी तेरा मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएगा यहाँ नहीं आएगा, उसके बिना ये दोनों नहीं आएंगे। हाँ पता है मेरे को 1 2 3 फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 फिर यहाँ से start अच्छा हाँ तो ये तो भर के ये दीजिए सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने गिन के बताया था यहाँ हो गया एंटी बॉन्ड ऑर्डर कल कल तुम लोग का वही वाला टेस्ट होगा जो एक बार हमने क्वेश्चन पेपर दिया था कौन सा? जिसको तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे फिर ये भी नहीं वो फिजिक्स का फिजिक्स का अभी पढ़ाते चलिए, इसी का टेस्ट ले लीजिएगा। नहीं और इसका आगे टेस्ट हो गया। परसों होगा। इसका कल ले लीजिए ना एमओटी का नहीं यार पागल है क्या नहीं तो वो भी याद रखना पड़ेगा, पुराना हो गया तो क्या इसका जबकि परसों अब ये होगा। पेपर है ना इसका, फिर वो ठीक पढ़ना है पड़ेगा। ना। हाँ तो एक दिन वो पढ़ो फिर वो अगले मेरा बार- पेपर जैसा आपने दिया था वैसे ही रखा है। तो याद करो आज। ऐसा वही मैं थोड़ी होता पेपर है। दे दे रहा ना आपको, अभी टाइम नहीं मिलता नहीं तो वही होगा, वही पेपर का टेस्ट लेंगे। वही पेपर दे देगा। मैंने करके रखा था 17 क्वेश्चन तक करा था, उसके बाद से कर दूंगा 3 और। नहीं
टाइम नहीं मिलता वो घर में। अबे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन्हीं का ले लीजिए ना। बहुत बड़ा पेपर फिर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस पढ़ो। प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, ऐसे थोड़ी कि एक कर लिया फिर उसको छोड़ दो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी हो? चलो अब हम अरे इतनी तो तुम देखो नहीं अब, क्या बताऊं? इतनी देर थोड़ी देंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग है 10 और नंबर ऑफ एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंटी बॉन्डिंग 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ लगे लिए तू? भैया आप वीडियो कितने बजे अपलोड करोगे कल की? 12 बजे कर देंगे, याद रहा। 12 बजे। अरे भैया पहले वो 12 बजे डालेंगे अपलोड में, 12:10 तक हो। हाँ भैया वो वाली कर दीजिए। हाँ ना, तो पहले वही करेंगे, पहले वही। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे भैया इसने O2 का ये वाला ऐसा बनेगा ना? हाँ ऐसे यहाँ भी तो तो भर दिए। इतने सारे कैसे भर दिए तुमने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और जबकि थे 8। चलो देखो देखो देखो, सिंपल मैं बता रहा। अब इधर देख लो, एक ओ है, एक ओ है, ओ की देखो, एक ओ लिया, एक और ओ लिया। ओ का कैसा रहता है? 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2s2 2p4 और 2p4। अब देखो 1s2 1s2 दोनों मिलके एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग कर लेगा, 0 बॉन्ड। 2s2 2s2 मिलके एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग कर लेगा, 0 बॉन्ड। मतलब अपन को ये पता चल गया यहाँ से, इतना तो समझ में आ गया कि अगर एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, पेयर्ड है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई? देखो 1s2 और 1s2 मिलेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। 2s2 के दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ये भी एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड में असर नहीं पड़ेगा। अब आ गए अपन 2p में, ठीक है। तो डायरेक्टली हम 2p बना रहे हैं, क्योंकि 1s और 2s तो तुम लोग से बन गया होगा। तो देखो 1s और 2s यहाँ पे नीचे रहेगा। अब इसके बाद सीधे बना रहे 2p यहाँ से। ऐसा बना दे तो 1s और 2s। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। 2p में कितने ऑर्बिटल? 2p x y और z, x y z। फिलिंग कैसे होती है 2p की? ठीक है, फिलिंग ऐसे हुई। अब देखो डायग्राम ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? ये वाला बनेगा, क्योंकि देखो एक ओ में 8 4 5 6 7 8, दूसरे ओ में भी 8, मतलब एक का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो 8 है, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है। अगर वो एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो 8 1 8 और 8 2 16। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, मतलब डायग्राम बनेगा ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन उस डायग्राम के हिसाब से ऑर्बिटल बना देंगे। हाँ अगर वो 2 -1 रहता तो इसका तो 1.5 आता आंसर। हाँ, तो 1.5 बॉन्ड कैसे लिखते हैं अपन? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 लिख देते, बाकी और कुछ नहीं, यही होता। बॉन्ड कैसी बनती है उसकी? नहीं वो अब स्ट्रक्चर उसका नहीं बताया गया है, लेकिन लिखते वही 1.5। अब देखो डायग्राम वो वाला बनाएंगे, तो बना दिया 1 2 3 4 5 6। अब जो सिंगल है वो सिग्मा होगा, जो डबल है वो पाई होंगे। सिंगल है सिग्मा, डबल है पाई, ठीक है। सारे 2p हैं, ये अपन को पता है, तो सिग्मा 2p सब में लगा दो। नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2p सब में लगा दिया।
अब जो सिग्मा है कौन बनाता है, 2pz, तो सिग्मा वाले में z लगा दिया। जो पाई है वो बनाता है x और y, तो यहाँ पे xy और xy लगा दिया। नीचे वाले बॉन्डिंग है तो उसमें स्टार नहीं लगेगा, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें अपन स्टार लगाएंगे सब जगह, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब देखो इसके ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसके ऑर्बिटल कंप्लीट हो गए। अब बस करनी है फिलिंग। कितने की फिलिंग करनी है, 4 + 4 8 की फिलिंग करनी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे, 1 2, क्यों, पहले x और फिर y। क्यों, जिसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, ये नीचे बना है, इसकी एनर्जी कम है, तो अब इसमें पहले फिलिंग करेंगे। आपने तो इसको पहले ऊपर किया। तो वो N2 वाला था, अब ये O2 वाला बना है, O2 में ये वाला डायग्राम बनेगा। 16 होते ना। अभी बताया तो था कि अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बनेगा, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बनेगा। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा वाला बनेगा, ठीक है। अब देखो 2 कितने बचे, 6 3 4, इधर देखो, इधर देखो, 3 4, फिर इसकी पेयरिंग 5 6, अब 2 बचे, 2 की पेयरिंग कैसे करेंगे, 7 और 1 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंटी बॉन्डिंग इसमें कितने, ये वाला लेंगे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ये दोनों है, और उस वाले में और ये पूरे बॉन्डिंग है नीचे वाले। नहीं, एंटी बॉन्डिंग में ना 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखा है, 2 ये पूरे एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे वाले पूरे बॉन्डिंग होते हैं और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब कैसा करेंगे, इसमें क्या रखें, 10 - 6, अब देखो इसमें 10 नहीं होगा, अच्छा 10 ही होगा, है ना, 2 4 6, तो 10 -2 4 और 6, मतलब ½ × 4 = 2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमओटी में ये सब बनाना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा, डायग्राम पूछ सकते हैं, बोलेंगे डायग्राम बना के दिखाओ। एनर्जी इलेक्ट्रॉन। सही तो बना था, इसको नीचे करना, एरो बना दो ना, ये नीचे आएगा। अब बताओ, इतना समझ में आ गया, N2O2 तक समझ में आ गया। F2 कैसा बनाएंगे, F2 बनाओ, 9 9 18 उसका भी ऐसे ही बनेगा। हाँ। यहीं से बनाओ उसका, हाँ, 2 1 2 9 9 18, हाँ यही वाला बनेगा। क्या, मैम मैं ये वाले से किसका वाले? किसका? अब F2 का बनाओ, F2 मतलब 9 9। हाँ, दोनों की बात है, 9 दूनी एफ भी आ जाएगा अब वो वाला हटाओ, अब F2 का बनाओ, भाई, एफ भी आ जाएगा। 2p5 मतलब भैया, F आ जाएगा, मतलब 2p5 एग्जैक्टली 2p5 आएगा। 2p5, हाँ, क्या कह रहे हैं, F आ जाएगा मतलब इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने में? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते, MOT में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। हाँ, कभी भी ऐसा मत गिन लेना कि F के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 दूनी 14, मतलब ये वाला। MOT में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते, MOT में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, क्योंकि अपन नीचे से 1s भी करते हैं ना, तो 1s तो इनर शेल है, तो MOT में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं।
आई कैसे आया मुझे समझ नहीं आया। 9 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 1s2, 2s2, 2p5, तो बनेगा एक बस रहेगा ना उसमें। हाँ, ठीक है, मेरा देख के करते रहती है। 2 इलेक्ट्रॉन बस एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी अगर ये F है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा, मतलब एक की फिलिंग ऐसी, एक की फिलिंग ऐसी। ठीक है, बताओ ऐसा सबका आ गया? हाँ ऐसे ही आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? सही है मेरा। बस एक बस रहेगा ना, दो लगेंगे। एक बस रहेगा। 1 2 3 4 5 जी हुए। 1 2 3 4 5 जी हुए। टोटल कितने हुए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और लगेगा। हो गए। बस SP5 बस बना ले। जी यहाँ पे क्यों बनेगा वो स्ट्रक्चर? ऐसा कहाँ दिख रहा? तुमने दोनों नीचे बना दिए, जबकि ये ऊपर वाला कभी नीचे नहीं बनता, ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही है। ये तो डायमंड नीचे वाला सही है, नीचे किया, ऊपर वाला उल्टा बनाया। ये इसको मैंने नीचे बनाया, इसको ऊपर बनाया, क्योंकि ये पहले ही बाद में। तो वहाँ पे देखो ना, वो वाला स्ट्रक्चर 14 से ज़्यादा, हाँ उसमें तो ये ऊपर बना है, सिंगल वाला ऊपर, तो सिग्मा ऊपर बनाओ। और स्टार ये स्टार कम होंगे तो ये नीचे बनता है। ऊपर वाला चेंज ही नहीं होता, नीचे वाला बस चेंज होता है, बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग चेंज ही नहीं होते। 8 माइनस 10 बस। हाँ वही मेरा भी 1 आया भी है। एक बॉन्ड बस बनेगा। एक बॉन्ड बस बनेगा। अब देखो, अगर बोलता, देखो एक चीज़ बता रहा, वैसे इसका डायग्राम बनाने वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर बोलता कि F2+1 का डायग्राम बनाओ, F2+1 का डायग्राम कैसे बनाते? मतलब एक खत्म हो जाता उसका, एक माइनस हो जाता तो ऊपर एक बॉन्ड आता बस। एक मिनट। बॉन्डिंग एक बस होती ना, एक कम हो जाती। 8 के साथ हो जाती है। 0.5 आता है। एक मिनट रुकना। 0.5 नहीं, हाँ 0.5 आता है। +1 कम हो रहा है ना, बढ़ नहीं रहा। देखो F2+1 देखो बनाना नहीं है, हम बता बस दे रहे हैं इसमें क्या। अगर कभी भी F2+1 का आ जाए, अपन से F2 का बनाते तो बनता है, देखो इधर देखो, F2 का बनाते बनता है, पहले अपन F2 का बना देंगे, ठीक है, पहले पूरा अपन ने F2 का बना दिया। अब F2 का बनाने के बाद क्या करेंगे, +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, किसी भी एक से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो अपन ने यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ठीक है। अब आखिरी वाले, सबसे आखिरी में फिलिंग किसकी हुई, इस वाले की, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया, 1/5 आता है इसका। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा क्या, ये तो F2 का है ना, F2 का तो है, O2 का तो नहीं। 1.5 आता तो पहले तो वो ऊपर वाला फिल होना था। क्यों ऊपर वाला फिल होना था, जब इसकी एनर्जी कम है तो पहले तो ये वाला फिल होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि पहले सिंगल वाला फिल फिर डबल वाला फिल, जो नीचे रहेगा वो सबसे पहले फिल होगा, मतलब सबसे पहले ये फिल, फिर ये फिल, फिर ये फिल, और फिर ये, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे पहले फेल होता है। तो लोग पहले बनाने लगते, पहले देखते नहीं हो पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। F2+1 का एक बार डायग्राम बना। अब डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, F2 का बनाए, यहाँ से एक कम कर दिए और एक आखिरी वाले से कम कर दिए, सिंपल बन गया। अब F2-1 का कैसे बनाओगे, देखो वापस पहले F2 का बना, वापस ऐसा बना दिया,
अब F2 -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ऐसा। अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया। ठीक है, सिंपल। कैसा बना देगा? ऐसे ही बना। तो +1 और -1 समझ में आ गया। यहाँ +2 -2 होगा तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ हो गई। अब एक चीज़ क्या बताई, अगर कोई चीज़ कंप्लीट है तो उसको गिनने की भी नीड नहीं है। मतलब देखो 1s के 2 बॉन्डिंग थे, 2 एंटी बॉन्डिंग थे, वो तो कट ही जाते। 2s के भी 2 बॉन्डिंग थे, 2 एंटी बॉन्डिंग थे, वो भी कट ही जाते। फॉर्मूला वगैरह अगर ना भी लगाए अपन तो अपन को ऐसे ही दिख जाएगा कि ये पूरे तो कट गए, यहाँ पे नहीं कट रहे, ये 2 से ये 2 कट गए और यहाँ से ये बस कटा। मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता आधा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बस रहता, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आधा। बाकी तुम लोग फॉर्मूला से करो, कैसे भी करो, फॉर्मूला ही से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारों के बॉन्ड ऑर्डर देख लिए। अब एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सबकी। ये तो पता चल गया ना कि पहले नीचे वाला भरते हैं फिर ऊपर वाला भरते हैं, और बनाते कैसे हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, सब मिटा रहा मैं। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, Li2 से लेके यानी H2 से करेंगे। देखो H2 बन जाता है, अपन को पता है। H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे, सिग्मा लगाना जरूरी है। हाँ ज़रूरी है। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल थे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल थे, तो सिग्मा 1s2 ये किसकी फिलिंग हो गई? H2 की। H2 का स्ट्रक्चर देखो अपना डायग्राम जो कल बनाए थे। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब ये बन नीचे बस 2 थे, तो सिग्मा 1s में 2 थे। अब सिग्मा स्टार 1s में नहीं थे। ठीक है, अब देखो H2 के बाद क्या? हीलियम। हीलियम का स्ट्रक्चर नहीं बना था। ठीक है, तो हीलियम का स्ट्रक्चर मतलब नहीं बना था। लेकिन अगर देखो स्ट्रक्चर नहीं बना था मतलब हीलियम की बॉन्डिंग नहीं बननी थी। लेकिन देखो उसकी अगर बॉन्डिंग बनाने आए कि हीलियम की कैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, हीलियम इज इक्वल टू सिग्मा 1s2। और फिर बताओ एनर्जी उसकी ज़्यादा रहेगी, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, He2 की क्यों भाई, सही तो है, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, He2 की कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। बाकी अपन को पता है कि He2 बना तो था नहीं। तो ये He की कॉन्फ़िगरेशन यानी हीलियम बस भी लिखा रहा है तो भी समझ जाना, जैसे कंट्रोवर्शियल टाइप का आता नहीं, लेकिन हीलियम या हीलियम 2 मॉलिक्यूल लिखा रहे तो समझ जाना कि क्या करना है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। हाँ, अब देखो सिग्मा 1s2, फिर ग्रेटर देन का साइन क्योंकि आगे वाले में ज़्यादा एनर्जी है, तो सिग्मा स्टार 1s2 ये हो गए 2 2 4। लिथियम में कहते रहते हैं 6, फिर सिग्मा 2s2। ये चीज क्लियर है, सही कॉन्फ़िगरेशन है। बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ बस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई, तभी इसकी एक बॉन्ड बनी थी, सिंगल बॉन्ड बनी थी। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का बना नहीं था, डायग्राम जैसे 1s दिया है, भैया 1s स्टार दिया LI में है, 3 रहते हैं। क्या क्या 3 रहते हैं? सिंगल बॉन्ड रहती है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1। हाँ, तो क्या 3 क्या रहते हैं? 6। अरे तो ये 2 से 2 कट गया ना,
ये 2 बॉन्डिंग हैं और ये 2 एंटी बॉन्ड, ये 4 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो मतलब 4 अपॉन क्या कहते हैं 4 बॉन्डिंग, 4 का आधा 2 और 2 से 2 कट गया मतलब 2 का आधा 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। फिर इसके बाद देखो लिथियम के बाद बेरिलियम का बना नहीं था, ये Li2 होगा। बेरिलियम का बना नहीं था, क्या आएगा लेकिन फिर भी क्या आएगा, सिग्मा 1s2 ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s2, फिर ग्रेटर देन का साइन, यानी ये तो लेसर देन का साइन है, सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इधर पे, हाँ बी का नहीं बना था। अब देखो इधर पे एक चीज़ अपन को दिख रही है, हीलियम का क्या था, हीलियम का ये साइन था ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। 1s2 एनसीईआरटी है किसी के पास? एक जगह यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में देखो, जैसे 2 से 2 कट गया ना तो यहाँ पे x लिख देते थे। अब हमें वो बस याद नहीं कि x लिखते थे या कुछ और लिखते थे। देखो ये 2 से 2 कट गया ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती थी, मतलब ये 2 से ये 2 कट गया, सिग्मा से सिग्मा स्टार कट गया, तो यहाँ पे ये पूरा ना लिख के x बस लिख देते थे। अब वो हम देख ले रहे एक बार क्या लिखते थे, हमें शब्द याद नहीं है। ये इनके आखिरी पे नहीं लिख सकते स्टार, आखिरी पे भी लिख सकते सिग्मा हैं, 2s2 स्टार कैसा भी कर सकते हैं। इतना टीचर को तो समझ में आ ही जाएगा ना। स्टार वो टोटल का रहता है, सिग्मा स्टार लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आखिरी पे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमें बस देखना वो एक्स रहा या कुछ और रहा। के रहा, एक्स नहीं था के था। इसलिए ही करती है ना। मेरे से बात कर रही थी, मैं कर रहा कर लिया तो मेरे पास आगे बोलने लगी। मैं तुमसे बात कर तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं मेरे को चिल्ला के मैं कर लिया। कितना भी मेरे को पता तक नहीं चली कि मैं इसको बोल रहा हूँ। अभी तो अपनी दुनिया में खोए रहता ही। देखो अब क्या हुआ, इधर पे देखो, दरवाजा बंद करो। यहाँ देखो 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब देखो यहाँ फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट शेल कंप्लीट यानी इसके बाद 2 आ गया, 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे भी शेल कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा शेल, वहाँ पे अपन के लिखते हैं। ठीक है, के 2 बार के है 1 बार नहीं है। के कंप्लीट शेल कुछ भी। दरवाजा ये वाला बेटा, ये वाला भी बंद करो, ये वाला भी बंद करो। ठीक है, के लिखते हैं मतलब कंप्लीट शेल। अगर एक शेल कंप्लीट हो जाता है तो उसको अपन के लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी लिखना चाहिए ना, वो भी तो कंप्लीट हो गया। देखो ये वाला पूरा शेल कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इस वाले में नहीं लिखेंगे। अब इस वाले में बेरिलियम में भी लिख सकते हैं, तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिख सकते हैं? उसका आगे वाला कंप्लीट नहीं, क्योंकि 2s2 है, उसके बाद 2p भी आते हैं, तो मतलब अभी 2 के और आने बाकी है, मतलब 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 1 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे के। देखो 1 कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद 1s 1p 1d कुछ नहीं आएगा, 2s के बाद अभी 2p आएगा, तो इसमें के नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे डबल के बनाया और उसके बाद ऐसा किया, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार
2s2। या ऐसे लिखेंगे तो कट तो नहीं करेंगे। ऊपर वाला भी लिखोगे तो भी कट नहीं होगा। के मींस 1s 1s। के मतलब कंप्लीट शेल, एक कंप्लीट शेल में अपन के लिखते हैं, ठीक है। 1s, अब 1 इधर आता, फिर सिग्मा स्टार 1s में भी 1 आता, लेकिन इसके बाद अब कहीं 1 नहीं आएगा तो अपन के लिख सकते, कंप्लीट शेल या क्लोज्ड शेल, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेरिलियम के बाद क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। B2 की कैसी बनी थी, तुम लोग बताओ B2 की कैसी बनी थी, वीडियो कितना कन्फिग्रेशन बताओ जल्दी से। रहता है? सबसे पहले क्या, बोरॉन 1s2 2s2 सिग्मा, सिग्मा स्टार, ये सब भी तो बोलो। सबसे पहले क्या आएगा, 1s2 रुको, हाँ, सिग्मा 1s2 लेस देन 1s सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 1s2 1s2, ये हो गया शेल कंप्लीट। फिर लेस देन सिग्मा 2s2 2s3 आएगा। 2s3 कैसे आएगा, सिग्मा 2s2, फिर ग्रेटर लेस देन, सिग्मा स्टार 2s2। हाँ यस, ये भी कंप्लीट हो गया ना। ये भी कम। 2p सिग्मा 2p अब कौन सा आएगा बताओ, सिग्मा 2p1 एक और अच्छे से सोच लो। 2p सिग्मा 2px1 पहले सिग्मा आएगा कि पहले पाई आएगा, पाई आएगा। हाँ, ऊपर जाना है, 14 से कम है, ऊपर जाएंगे, ठीक है। किनारे में एक हल्का सा बना के देख लो इसका, अगर कंफ्यूजन है तो। बस ये देखने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब अब याद रहते तो वो ऐसे भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ना। नहीं, अगर डायग्राम बोलेगा तो डायग्राम ही बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी सीख रहे हो तो डायग्राम के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। B2 में सबसे पहले कितने रहते, 5 5 10 रहते हैं, मतलब 10 की फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 हो गए, 6 बचे। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए, 2 बचे। अब 2p में ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनना है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py, यहाँ तक 8 हो गए थे, बचे कितने, 2। तो एक की फिलिंग इधर होगी और एक की फिलिंग इधर होगी, ठीक है। पाई 2px1 लिखेंगे। नहीं, पाई 2px में 1। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद देखो यहाँ तक अपन ने लिख लिया सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद देखो पाई 2px और पाई 2py दोनों में बराबर एनर्जी है, और दोनों की एनर्जी इससे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 2s2 से, मतलब बराबर एनर्जी है और इससे ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन लिखा क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही होगी। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और दोनों में एक एक की फिलिंग थी तो एक एक की फिलिंग। क्या, होल पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। पाई 2px में 1 इज इक्वल टू पाई 2py में 1। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, तो इसकी फिलिंग बन गई। समझ में आया ये वाले B2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करी अपन ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब अरे ये मेरे को नौटंकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार। फोटो ले ले, फोटो ले ले। वहाँ से बन नहीं रहा। अब देखो अब
अब बोरॉन का हो गया, अब कार्बन की बारी आ गई। ठीक है, सब के लिखना पड़ता है। हाँ जहाँ तक है वहाँ तक अपन लिखेंगे। कितने होना चाहिए? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन तक बस लिखा जाता है। इसके आगे नहीं होता ना। अरे फ्लोरीन के ही आगे नहीं पूछेगा, फ्लोरीन आखिरी। देखो अब कार्बन 2। अच्छा देखो Li2 नॉर्मली अपन को देखने नहीं मिलता लेकिन इसमें बनता है, मतलब Li2 मिलेगा वेपर फेज में। C2 नॉर्मली देखने नहीं मिलता लेकिन इसमें बनता है तो C2 भी मिलेगा वेपर फेज में। B2 वेपर फेज में। जो भी चीज देखने नहीं मिलती लेकिन MOT में बन जाती है वो अपन को मिलती है वेपर फेज में। ठीक है, अब देखो C2 का बनाते हैं। ठीक है, C2 का जल्दी से यहाँ बनाई के देख लो, अगर तुम लोग को ऐसे ना आ रहा हो। C2 का बना के 6 6 12 है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की? 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी पड़ेगी। 4 उसमें हो जाएंगे। हाँ तो देखो, हाँ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। अब 9 10 11 12 4 बचे। कैसा बनेगा? ऐसा ये होता है पाई 2px और पाई 2py। ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, 4 बचे हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाला शेल का के बताया वो नहीं लिखना हो नहीं लिखना हो तो मत लिखो। ये वाला शेल कंप्लीट हो गया, 1 शेल कंप्लीट, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन के। फिर सेकेंड शेल में 2s2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s2 लेस देन सिग्मा 2s2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s2 लेस देन, फिर यहाँ इन ब्रैकेट पाई 2px 2 इज इक्वल टू पाई 2py 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यानी अपन से C2 का भी बन गया। ये अगर नॉट इक्वल टू रहते तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देते। नॉट नहीं, नॉट इक्वल टू का साइन क्या? ग्रेटर देन लेस देन होता है। अगर इसमें 2 और इसमें 1 होता तो भी नॉट इक्वल टू का नहीं लगाते, साइन इक्वल टू का ही लगता, लेकिन यहाँ पे बना जाता। साइन इक्वल टू का क्यों लगता है? क्योंकि ऑर्बिटल में तो एनर्जी बराबर है ना। चलो अब जरा बनाओ। अब तुम ही लोग बनाओगे, ठीक है? डायग्राम सीधे कन्फिग्रेशन बन गई तो हम समझ जाएंगे, डायग्राम तो बना ही लिया होगा ये। अच्छा ये तो शॉर्टकट में बता दिया, डायग्राम में पूरा पूरा बनाना जैसा अब पहले सिखाया था। मोस्टली डायग्राम पूछेंगे, डायग्राम से ज़्यादा जरूरी ये है। चलो C2 कार्बन N2 O2 तो बना दिए ना। F2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो जल्दी से। N2 O2 F2 मिला के 6 मिनट में तीनों की लिख लेना। 6 मिनट में तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जानी चाहिए। और ये डायग्राम बिना देखे बनाने की कोशिश करना, ये बिना देखे बनाओ। नाइट्रोजन में 7 7 14 एक तो साथ रहते ना। देखो भी N2 का सही है। ये तो मेरा कंट्रोल है। नहीं गलत है। ये सही होगा ना? आखिरी का वाला देख लीजिए।
सिग्मा 2px2 सिग्मा 2px2 और पाई, हाँ ये सही है। चलो O2F2 जल्दी। अमन बन रहा है कुछ? एक बार ये इक्वल वाला और बता दो। इक्वल मतलब एनर्जी इक्वल, तो हमेशा 2px की एनर्जी 2py के इक्वल लिखेंगे, यानी पाई 2px की पाई 2py की। P4 है तो बताते हैं। ऑक्सीजन के कितने रहते हैं? नहीं देखो, सिग्मा की एनर्जी तो ज़्यादा है ना, इन दोनों की एनर्जी बराबर है क्योंकि वो साथ में बनाते हैं। तो इसमें ग्रेटर बस लगा दें। हाँ, तो मतलब ये ब्रैकेट बनाएंगे अपन इधर पे और ये वाला ऐसे कर देंगे, और उसके अलावा बाकी सही है। ठीक है, इधर देखो जिसको समझ में नहीं आया अब। अच्छा बना रहे हो। तो ये जो है आपका मोड क्या होगा, मोड हो जाएगा आपका 20 का मतलब देखो ये ऐसा बनेगा क्या? ठीक है, मेरे निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 2s2 स्टार, यहाँ पे भी स्टार लगाओ। 15 नंबर देखो, 15 पाई 2p2 15 का होगा एक्स वाई, यहाँ एक्स लगाओ, 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर देन हटाओ। ये भी गलत है, पूरा ही गलत था। देखो अब हम बनाते हैं। भैया एक मिनट, भैया मेरा बना। नहीं तो N2 का बना रहे हैं ना अभी जब तक, बाकी लोग बनाओ। देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। शाश्वत देखो इधर, 14 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा इधर पे। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर जाता है 14 या 14 से कम, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ठीक है, ये क्लियर। अब 8 इधर हो गए, 6 बच्चे, 8 6 14, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो 2 बचे हैं। अब कहाँ बचे? 8 6 14 कंप्लीट। कैसे करेंगे? N2 बनाना है। 1 वाला शेल कंप्लीट, तो यहाँ पे के लिख दो, ग्रेटर देन सिग्मा 2s2, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन सिग्मा स्टार 2s2। फिर अब देखो 2s2 के बाद इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे ब्रैकेट। किसकी किसकी एनर्जी बराबर है? पाई 2px, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2, इज इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद आएगा ग्रेटर देन आगे भी ये 2। सिग्मा 2pz2। अब समझ में आ गया? अच्छे से देखना होगा। रुक जाओ। ना गलत। कैसे? कहाँ पर? O2 में Z वाला नीचे आता है, F2 Z में। वाला देखो ना, वैसे थोड़ा नीचे। तो जब नीचे बनाया तो पहले क्यों नहीं लिखा? ये मेरा नीचे पहले सब सही है, आगे पीछे ऊपर नीचे। सिग्मा 2pz 2p1 ग्रेटर देन सिग्मा पाई स्टार। हाँ सही है। भैया नीचे वाला इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं लिखेंगे भैया। 1 मिनट रुकना। और इसके बाद कोई होता फिर Z लिखते। सही क्या? इसके बाद कोई और होता तो ये फिर Z 2p4 लिखते। तो आएगा ना लास्ट में। लास्ट में 2p4 कैसे आएगा? 2 में भैया हाँ। मैम को बुला लो। देख ऐसा आएगा। अमन क्या पूछ रहे थे?
इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं आएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले क्यों नहीं आएंगे? अच्छा बचे नहीं ना इलेक्ट्रॉन, अगर बचते तो ऊपर आते, अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो कहाँ से लाएं? F2 को देखो। हाँ F2 का नहीं तो ये आते 1 मिनट में बता रहा, अब F2 को यहीं पे बता दे रहा। देखो अब हाँ शाश्वत 2p4 कहाँ बचा बताओ? 2p4 कहाँ, नहीं शाश्वत कुछ कह रहा था कि 2p4 बचा, कहाँ बचा हम समझा दे रहे जल्दी से। ये हो गए हैं। हाँ अपना ऑप्शन कैसा बना था ये, अपने ये बच्चे कौन सा ये बचा ना, पहले ये बनाना फिर ये बनाना। ये बच्चे बना लिया, ये दोनों बच्चे। हाँ तो लिखो ना वन वन पाई 2px यानी पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p1। N2 में जैसे अपने 2p2 बच गया था ना एक अपना, तो ये लिखा ना सिग्मा 2pz2 यहाँ ये वाला। हाँ और उसमें 2 और x, अच्छा वो अलग है। हाँ तो वो और आगे लिखोगे ना 2p4 थोड़ी लिखोगे, अब उसके आगे के जो ऑर्बिटल रहेंगे। पाई 2p1। हाँ ठीक है, अब देखो अब O2 का बना रहा, ठीक है एक बार देखो अब जल्दी से, यहाँ तक का तो सेम रहेगा। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। 16 का ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर बना ले। तो यहाँ पे एक, अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ऑक्सीजन है। हाँ ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन में देखो 2 तक कंप्लीट हो गई 2s2, मतलब अब यहाँ 2p की बारी है, ये सिंगल है मतलब z और सिग्मा, तो सिग्मा 2p z, यहाँ पे पाई 2px पाई 2p y पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। बोलो इतना ठीक है? ऑर्बिटल बना लिया अपन ने 16 8, मतलब 8 की फिलिंग बची है, 8 की फिलिंग करेंगे, 1 आगे कुछ नहीं है मतलब 2 3 4 5 6 7 8 फिलिंग भी हो गई अपनी, ठीक है। अब फिलिंग के बाद देखो सबसे पहले इस शेल के लिए के कंप्लीट, ग्रेटर देन के बाद कौन सा है? सिग्मा 2s2, वहां से देख के हमको बताते जाओ। सिग्मा 2s2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s2 लेस देन, बोलो पहले सिग्मा है तो पहले पाई क्यों आएगा? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में, अगर पहले z है 2pz है तो पहले यही वाला आएगा, तो ग्रेटर देन, क्योंकि देखो 14 प्लस वाले में ऐसे है, पहले वो आएगा 2pz2। 14 से वाले में उल्टा रहता था, ऐसा बनता था, तो वहां पे पहले पाई आते थे, ये 14 से ज्यादा वाला है मतलब इसमें पहले सिग्मा वाला आएगा, ठीक है। लिखते कैसे कन्फिग्रेशन में? कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं कि पहले पाई या पहले सिग्मा, जिसकी कम एनर्जी वो पहले, जिसकी ज्यादा एनर्जी वो बाद में। इससे ज्यादा किसकी एनर्जी है? सिग्मा 2pz की, तो इससे बाद यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz2, फिर क्या आएगा? लेस देन। अब इन दोनों की बराबर है तो यहाँ बना देंगे ब्रैकेट पाई 2px2 और पाई 2py2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, pz 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। इसके आगे भी आएगा ना ये ग्रेटर। हाँ देखो अब इतना लिख दिए, अब इससे ज्यादा इसकी है, एक और साइन लगा दो लेस देन का, फिर लेस देन, देखो इसके आगे यहाँ से शुरू लेस देन। अब क्या है? इन दोनों की बराबर है तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डालू सबसे पहले। बराबर नहीं होती मतलब 2 होता 1 होता। तो देखो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर होना अलग बात है, इलेक्ट्रॉन बराबर की देखो इलेक्ट्रॉन बराबर की बात ही नहीं कर रहे, पाई एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे हमेशा। 2p2 2p1 है तो देखो अगर 2p2 2p यानी 2px2 और 2px1 है तो भी अपन इक्वल टू लिखेंगे, एक जगह 2 लिख देंगे और एक जगह 1 लिख देंगे, तो भी इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये दोनों पाई तो साथ में बनाते हैं ना। अपन अगर एक में कम एक में ज्यादा है तो कभी अपन ऐसा ट्राइंगल थोड़ी बना देंगे, ट्राइंगल तो अपन ऐसा ही बनाएंगे ना, ठीक है। तो मतलब
2px और 2py हमेशा इक्वल, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो चाहे पाई स्टार हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी इन दोनों के पास है, ब्रैकेट बनाया क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर पाई स्टार 2px कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 1। आ गया समझ में ये वाला। अब F2 बनाएंगे, F2 का भी स्ट्रक्चर यही वाला बनेगा। इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं F2 में, 9 2 18, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, सेम कन्फिग्रेशन रहेगा, ठीक है। के हाँ 2p2 equals to 2p2, फिर 2p2 equals to 2p2, हाँ है ना, ठीक है। तो 2s2 ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s2 ग्रेटर लेस देन सिग्मा 2pz स्क्वायर, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन, अब ये आखिरी में, तो इन दोनों को इक्वल का साइन, फिर क्या लिखेंगे पाई स्टार 2px2 पाई स्टार, ठीक है। सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब N2 -1 देखो C2 +1 N2 -1 O2 +2 F2 -1 O2 -1, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करो। अब भैया O2 में तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। हाँ बता रहा, क्या पूछा, देखो इंक डाल ले फिर बताते हैं। थोड़ा सा सोच वस लो तुम लोग। हमने पहले ही बताया था कि देखो पहले, हाँ ऐसा ही बात, देखो हमने पहले ही बताया था कि अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं है, ठीक है। O2 की ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, O2 की कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे +2 है, +2 मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों कम कर देंगे। देखो ये सही है ना, एक तरफ 2p2 रहेगा, C2 +1, 1 मिनट बता रहा, इंक बस डाल ले। भैया हाँ C2 इसका ऐसा बनेगा ना, 1 मिनट बस, इंक बस डाल लें तो। ऐसे होगा ना, हाँ सही है। C2 N2 दीदी का हल्ला करवाओ। क्या लिखा है, C2 +1 लिखा है, और F में वो py को 1 प्लस कर देना, py को -9 नहीं प्लस होगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एक ज़्यादा करना है, तो क्या होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो क्या किया, +1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम करके 2 की जगह हो जाएगा 1। बोलो क्लियर। N2 -1 में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा करना है। सिग्मा कम हो जाएगा। अब जब ये -1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो देखो 2pz2 भर गया, ऐसा बना था। 2pz2 यहाँ पे आ रहा था, 2pz2 भर गया था। अब इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px1, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें ग्रेटर देन पाई स्टार 2px1। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज बताओ जरा,
N2 में -2 होता तो क्या करते? -2 होता तो पाई स्टार 2p -y 1 भी कर देते। हाँ, तो अगर वहां पे -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। अब दोनों इसमें तो कर नहीं देंगे क्योंकि इसकी बराबरी का इसका भाई भी है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू पाई स्टार 2p/1। क्लियर? O2 2+, मतलब O2 का बनाओ, 2 कम कर दो, एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो। ये एंड हो जाता उसके ऊपर क्या 2p2 n2 के बाद इसके बाद एक और जोड़ एंड हो जाता? एंड हो जाता, ठीक है क्या? हाँ। n2 में इसके बाद एक और जोड़ेगा ना। क्यों जोड़ेगा? 1 2 -2 का बताया हुआ है, -1 का था, फिर ये -2 का हो गया। अब देखो O2 2+, देख लिया O2 2+ कैसा करना है, इन दोनों को हटा देंगे तो O2 2+ ऐसा हो जाता। अब बताओ O2 2+ तो ऐसा हो गया कंप्लीट। अब अगर O2 -1 होता, O2 -1 होता तो क्या करते? सबसे पहले O2 तो बनाएंगे पहले, अभी तो ये O2 2+ का था, वो तो एक खत्म हो जाएगा। अब पहले वापस O2 तो बनाने दो। 2px पाई 2px वो वाला बनता है, मतलब इसके बाद आएगा सबसे पहले पाई स्टार 2px1, रुक जाओ फिर कर देंगे, फिर पाई स्टार 2py1। अब एक ऐड करना था तो एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की जगह 2। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो F2 का बन गया -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, पाई स्टार 2py2 कंप्लीट हो गया था। 2 सिग्मा स्टार हाँ, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz1। ठीक है, तो अब माइनस प्लस कुछ भी होगा सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, समझ लिए अच्छे से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर देते जाओ। एक ट्रिक देख लो जरा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद हो गया तुम लोग को? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखना ऑर्बिटल नहीं है, हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब बताना जरा, क्वेश्चन पूछ रहा, पहले एक ट्रिक देखो जल्दी से। अपन को पता है N2 में कितनी बॉन्ड रहती है, N2 का तो सबको याद है। N2 में कितनी बॉन्ड रहती है? अरे N2 में बॉन्ड कितनी रहती है? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड रहती है, मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, अब देखो इसमें बात ये आती है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 14। तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 3। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ से जरा प्लस माइनस करो। 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, कल भी बताया था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आधी बॉन्ड बढ़ती है या फिर आधी बॉन्ड कम होती है। क्या करना, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा तो भी आधी बॉन्ड कम, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा तो भी आधी बॉन्ड कम। क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, इसका होगा 2, इसका होगा 1.5 और इसका होगा 1, इसका होगा 2.5, इसका होगा 2, इसका होगा 1.5 और इसका होगा 1। 16 ऑक्सीजन 2, 18 फ्लोरीन 1, ऑक्सीजन 1 माइनस 1.5। ठीक है, ये वाली टेबल याद कर। अब देखो शो नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्ट लिख सकते बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, तो ये वाली टेबल याद कर लो कि अगर किसी में भी मॉलिक्यूल दिया है, अपन को दिया O2 2 माइनस, बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो O2 2 माइनस यानी 16, 17, 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, 18 में कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1। जी समझ में आ गया? बोलेंगे
F2 +1 बॉन्ड ऑर्डर बताओ। F2 में कितना 18 और -1 मतलब 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। बोलेंगे C2 2 माइनस बताओ C2 मतलब C2 12 में 14 12 और 14 मतलब 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, ये इसका टेस्ट कल टेस्ट कल रुको अभी बैठो जरा बैठो, एक और चीज पूछने दो, एक चीज बता लेने दो। C2 का तुम लोग ने जब मॉलिक्यूल देखा था, जब डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम बनेगा और उसमें ये दोनों भरते हैं, ये और ये भर रहे थे, ठीक है, और ये दोनों तो पाई थे, यानी C2 में डबल बॉन्ड बनती है और दोनों पाई रहती हैं। ठीक है, ये वाला चीज अच्छे से याद रखना कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड और दोनों बॉन्ड पाई रहती हैं, तो C2 आएगा। ठीक है, ऐसा और कोई नहीं है। नहीं ऐसा कोई और होगा भी, लेकिन अपन को C2 याद रखना है, क्योंकि C2 में दोनों पाई पहले भर रहे थे। एक और चीज देखो, अब हाँ अब इसके नीचे वाला होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड पाई होगी, शायद ऐसा कुछ होगा, तो समझ लो। अब देखो एक और देखो, अब जरा देखो, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकाल लोगे। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे निकाल लोगे? ऐसे ही करके तुम देख लोगे कि क्या है। अब कुछ तो याद ही हो गए होंगे, जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, मतलब जिसका नंबर 16 होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे ही जिसका नंबर 10 होता है वो भी शायद पैरामैग्नेटिक होता है, उतने अच्छे से याद नहीं है। 10 वाले की फीलिंग कैसे हो? 2 हाँ, जिसका नंबर 10 होगा वो भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि देखो ना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s दोनों में 2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा आता है पाई 2px पाई 2py, अब दोनों में एक रहता है, मतलब जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें भी सिंगल सिंगल, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला भी पैरामैग्नेटिक रहता है। तो ठीक है, तो एक चीज याद रखो, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का जरा इसी ट्रिक से एक चीज याद रख लो, जो भी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे। देखो यहां लिखा डायामैग्नेटिक और यहां लिखा पैरा। देखो जितने भी पैरामैग्नेटिक हैं, तो जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड नंबर मतलब 17, 15, 13, 11, जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सारे होंगे पैरामैग्नेटिक। प्लस मॉलिक्यूल लिख लें, प्लस 10 और 16, क्योंकि 10 और 16 ऑड नहीं है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। हाँ, मतलब 10, 16 और ऑड, ये होगा पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक कौन? जिसके पास भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन कॉमा 16 इलेक्ट्रॉन। बोलो ये वाली चीज भी क्लियर? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन 10 और 16 छोड़ के, तो वो होगा डायामैग्नेटिक, और 10, 16 और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। ये वाली चीज भी क्लियर? डाया पैरा पहचान लोगे। अब किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा बन जाएगा, किसी का भी डाया पैरा पूछेगा बन जाएगा। 17 होगा तो पैरा। अब एक चीज और पूछता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जल्दी लिखो एक चीज बस बताने दो, कल टेस्ट में पूछेंगे क्योंकि। हाँ, अब देखो ये पूछेगा, कल इसी का टेस्ट ले लेते हैं। चलो एक चीज पूछता है, देखो तुमको 2 मॉलिक्यूल दिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल में पूछेगा ज्यादा ताकतवर कौन है या फिर ज्यादा लंबी बॉन्ड किसकी है। ठीक है, तो अब कल हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो उतने देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ताकतवर मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखवाया था, और बॉन्ड ऑर्डर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर पूछा F2 और O2, F2 और O2 में ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है तो कैसे बताओगे? पहले दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब O2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, हाँ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब O2 की बॉन्ड लेंथ कम। समझ में आ गया? ऐसे ही पूछेंगे दो के बीच में। अब बताओ जल्दी, एक तुम लोग बताओ। N2+2 और O2-1। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, O2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, हाँ, जा रहे समझ में आ गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। इन दोनों का बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ। दोनों बराबर रहेंगे। पहले दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे को। बॉन्ड ऑर्डर 1-1 क्यों आएगा? N2 का एक ज़्यादा रहेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर रहते 3, तो इसका आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम। देखो ना, 14 फिर 15 और यानी 14 के नीचे 12, मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। अब इसका 2.5 है तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास होगी? इसके पास। और ज्यादा लेंथ किसके पास होगी? इसके पास। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया। क्या पूछ सकते हैं? डायग्राम पूछेंगे बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे बन जाएगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछेंगे बन जाएगा, दो का कंपैरिजन देके पूछेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बता देना, पूछेंगे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है बता देना। ठीक है, एमओटी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, कल टेस्ट देना।